Very auspicious day, appearance day of His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. As we know, in 4.3 billion years, ब्रह्मा जी 12 hours, ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो 12 घंटा होता है वो 4.3 बिलियन ईयर्स का होता है। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में जो चतुर्युगी है, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का 1000 साइकिल्स होता है, 1000। और ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में स्वयं भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं, एक द्वापर युग में। तो जो 999 द्वापर युग होता है उसमें जो कृष्ण अवतार होते हैं एक्चुअली वो विष्णु के अवतार होते हैं, नॉट द ओरिजिनल कृष्णा। तो बहुत हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण भगवान तो विष्णु के अवतार हैं, तो सही बात है। 999 द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान आते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण जो कि महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु सबके सोर्स हैं, वो सिर्फ एक द्वापर युग में आते हैं। और वो कौन सा द्वापर युग है? वो द्वापर युग है जिसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, क्योंकि 999 जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता नहीं है। उसी कलयुग में होता है जिसके पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं, जो सभी भगवान सभी चीजों का सूत्र है, उस जिस द्वापर युग में आते हैं उसी के नेक्स्ट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हमें पता है कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, यानी इससे पहले का जो द्वापर युग था उसमें स्वयं भगवान कृष्ण आए थे 5147 जितना भी जो दिन है उससे पहले। और हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बेनेडिक्शन दिया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के लोग अलग अलग सिद्धियों से प्राप्त नहीं कर सकते, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बेनेडिक्शन दिया है कि सीधा गोलोक में एकदम एंट्री सबको दे रहे हैं, जो डिजर्विंग नहीं है उनको भी दे रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले वो बोले थे कि हर एक ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। वो इंस्ट्रक्शन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और 500 साल के बाद, लगभग 450 साल के बाद 1922 में वही सेम इंस्ट्रक्शन was planted in the heart of Srila Prabhupada, Abhay Charan Day, young Abhay Charan Day। तो समझ रहे हैं कितना रेयर है। ब्रह्मा जी का 12 घंटा में 4.3 बिलियन ईयर्स होता है, 4.3 बिलियन ईयर्स। और इन 4.3 बिलियन ईयर्स का ये जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बोले, व्हाट ही चैतन्य महाप्रभु टोल्ड, प्रेडिक्टेड 500 years back, that message, that seed was planted in the heart of Srila Prabhupada, Abhay Charan, young Abhay Charan Day in 1922, exactly 100 years ago on this rooftop. So this is a very, very rare occasion। और हम सब 100 साल के बाद, उस आदेश के 100 साल के बाद, हमें पता है कि 1918-1930 में यहाँ पर गौड़िया मठ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बाग बाजार में सिर्फ 5 या 6 साल रहे, लेकिन इस स्थान पर वो 12 साल थे। यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस से लेके सारे यहाँ से जितने भी गौड़िया मठ के आश्रम थे यहीं से स्थापित हुए। तो 1930 में जाने के बाद में यहाँ पर 3 टेनेंट्स आए और फिर वो लोग शिफ्ट हो गए। ये रेंटेड प्लेस था। ये प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को बिलोंग करता था, श्री श्री राधा जीव ठाकुर, उनका मंदिर है, एजीसी बोस रोड में यहीं पे पास में ही है। तो वो उनका स्टेट था और इससे जो रेंट आता था उनका पूजा चलता था। तो 2001-2002 में एक इस्कॉन के पदयात्रा के डिवोटी हैं कृष्णानंद प्रभु, तो उन्होंने आए भी हुए हैं, यहाँ पर हैं भी वो प्रभु। तो उन्होंने इसको खोजा और हमारे इस्कॉन कोलकाता के मैनेजमेंट को बताया, वरदा कृष्ण प्रभु हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनको बताया, और इस तरह स्टार्ट हुआ इस बिल्डिंग को एक्वायर करने का प्रोसेस। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 2000 यहाँ पर एक कंट्रैक्टर था, वो इसको तोड़ना चाहता था, तो बहुत सारे फाइट्स हुए,
बहुत सारे डिवोटिस ने उसके लिए फाइट किया और अल्टीमेटली 2008 में हम इसको खरीद सके। और इंसिडेंटली उस कंट्रैक्टर का नाम था शिशुपाल सिंह। ये भी बहुत ही हास्यपद है। बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि कोई अपने बच्चों का नाम शिशुपाल या रावण रख सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रखते हैं। तो शिशुपाल सिंह जी से थोड़ा कठिन था, लेकिन 7 वर्ष लगे और फिर पैर पड़ना पड़ा, उनका पैर पकड़ना पड़ा मजबूती से, और फाइनली उनको समझ में आया कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो ही एग्रीड और फिर साइन किया। तो जो हमारा डीड है उसमें आनंद मोहन प्रभु साइन कर रहे हैं, शिशुपाल सिंह साइन कर रहे हैं, लाइक दैट, 2008 में मिलने के बाद भी यहाँ पर अंदर में 3 टेनेंट्स थे। तो सबसे पहले जो फ्रंट जहाँ पर आप अभी एग्जीबिशन देख रहे हैं, वहां पर एक कारखाना था उनका, यहाँ पर एक छोटा सा 2 रूम्स थे उनके। तो वो बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने तुरंत राजी हो गए, वी पेड हिम, दे मूव। लेकिन अदर हाफ में एक महिला रहती थी और अदर हाफ में एक लॉयर रहते थे, उनसे 10 साल का फाइट चला। और अच्छे लोग हैं एक्चुअली, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं उनका, क्योंकि वो कंट्रैक्टर आके उनको डराता था, वो गुंडे लाके उनको धमकी देता था, पैसे का लोभ देता था, लेकिन वो माते जी एकदम टस से मस नहीं हुए। सोचिए अगर वो मान जाते और चले जाते तो ये जो भी ये इतना जो धार्मिक स्थल है वो कहीं किसी कूड़े का ढेर बना रहता, कहाँ लुप्त हो जाता पता भी नहीं चलता। तो हम उनका बहुत ग्रेटफुल है कि वो लोग एक बोलते हैं ना कि अपने फ्रंट में बैठे रहे, और टाइम लगा, लेकिन अंशुल प्रभु, हमारे जगदीश गौरांग प्रभु, सोम प्रभु, आनंद मोहन प्रभु, सब लोग आते थे, हम लोग अलग अलग नाट्य करते थे, बोल नहीं सकते डिटेल में, लेकिन उसके अंत में फिर वो लोग राजी हुए, खाली हुआ। फिर 2018 में जब पूरी तरह से खाली हो गया तो हम लोग इसका रिस्टोर करने लगे। रिस्टोरेशन का भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। हम लोग पाश्चात्य जगत में we are very proud of, West is very proud of organic culture. They are very fond of organic lifestyle. आज जो लोग का एक फैशन स्टेटमेंट हो गया, अरे आई एम ईटिंग ऑर्गेनिक फूड, इतना बड़ा प्राउडली बोलते हैं, और उस ऑर्गेनिक फूड को उगाने के लिए पता नहीं क्या क्या होना, दूसरा ऑल दैट इज स्कैम। भारतीय जो कल्चर था, हमारा खाना तो छोड़िए, खाना परिधान, इवन हम लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं वो भी पूरा 100% ऑर्गेनिक था। इस बिल्डिंग में जो भी चीज यूज हुआ है उसको हम खा सकते हैं, यस, एवरीथिंग। राघव पंडित, हमको पता है कि उनके यही पानीहट्टी में उनका किचन है, तो उनकी जो वाइफ थी, शी यूज्ड टू मेक स्वीट्स फ्रॉम गंगा स्लिट, गंगा मड, जो गंगा, हाँ सिस्टर। तो उनके राघव पंडित की जो सिस्टर थी वो गंगा की मिट्टी से मिठाई बनाती थी। उसमें गंगा का मिट्टी होता है, कैल्शियम युक्त होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले बच्चे भी मिट्टी खाते थे, और जब अभी हम लोग 1600 या 2000 का बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं, उस मिट्टी में वो सारा उसका भी निवारण था, और प्लस फ्री में कैल्शियम भी मिल जाता था, और वो बहुत अच्छा मिठाई होता। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू लाइक इट वेरी मच, और स्पेशली उनके लिए बना के भेजते थे पूरी में। तो उसी मिट्टी के ईंट से बना हुआ है ये मकान, यानी वो जो मटेरियल है वो खाने युक्त है। दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट है सुर्खी। जो सुर्खी होता है वो भी उसको ब्रिक डस्ट बोलते हैं, ब्रिक का ही डस्ट होता है, तो दैट मींस दैट इज आल्सो ईटेबल इन अ सेंस। तीसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट है लाइम स्टोन, चूना। चूना भी खाते हैं, पान में खाते हैं। और इसका मसाला में जो मिक्स करने का, जो पहली बार जब हम लोग, ऑल्दो मैं छोटे बचपन से हमारा बैकग्राउंड है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन चून सुर्खी का कभी मैं देखा था, लेकिन उतना क्लोज से नहीं देखा था। तो जब हम लोग पता किए कि कौन ओल्ड कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो वो व्यक्ति बोला कि हमको बड़ा बाजार जाना है। तो मैं बोला कि बड़ा बाजार में कौन सा कंस्ट्रक्शन का मार्केट है? फिर वो लिस्ट बनाया, हम लोग गए, तो हम लोग मसाला पट्टी में गए। मसाला मतलब स्पाइसेस जहाँ मिलता है, और वो अलग अलग तरह के स्पाइसेस, गुड़ खरीदा, और अलग अलग सब्जियां खरीदा, भतुआ होता है, क्या क्या होता है, और चिट्टी गुड़ होता है, ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसको लेके आया, उसका प्रोसेस है, पानी में उसको सड़ाते हैं और उसको मिक्स करते हैं उसके स्लरी में। और जब बिल्डिंग बन गया तो जब छत है, तो छत में जानते हैं
100 लीटर मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल। उसको ट्रीटमेंट करते हैं वाटरप्रूफ बनाने के लिए। तो जो ऊपर का छत है उसमें 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल से हम लोग ने मसाज किया। पहले 1 महीना तक इस छत की पिटाई होती है मार मार के बैठाते हैं उसको। और जो छत का जो ये थिकनेस है, ये ऑलमोस्ट 17 इंच थिकनेस है, 17 इंच। आप बिल्डिंग में देख रहे हैं कि अभी एसी नहीं है, लेकिन बहुत ठंडा है, समर में भी वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति है। बहुत लोग, अगर आप लोग पहले भी आए होंगे तो देखेंगे कैसा था। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है इसी तरह के नेग्लेक्ट से एकदम लुप्त हो गई है, हमें दिखाई नहीं दे रहा उसकी सुंदरता। लेकिन जब हम उसको जो अनवांटेड, जैसे हम लोग जब इसमें आए तो बहुत सारा पार्टीशन था, ये था, जब उसको हटाने लगे तो अपने आप ये बिल्डिंग सुंदर होती गई। इसमें कुछ नया नहीं किया हुआ है, 1918 में जैसा था वैसा बनाया हुआ है। अभी देखिए, पहले जब ये बिल्डिंग का हालत खराब था तो आनंद मोहन प्रभु बता रहे थे कि ये सब बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये बनने के बाद में लग रहा है कि ये बिल्डिंग क्यों है पास पास, वो भी को तो भद्दा लग रहा है। एनीवे तो देखिए, ये 1918 का मकान है, कितना सुंदर है। तो भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है। तो हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा कि जो भी जो हमारा रूट्स है, रूट्स की तरह हम लोग वापस जाएं, पाश्चात्य देश के लुभावने सपने की तरफ ना जाएं। और जब हम अपने रूट्स की तरफ लौटेंगे तो जैसा आनंद हम इस बिल्डिंग में पा रहे हैं आज, वैसे आनंद हम अपने जीवन में पाएंगे। तो अभी और भी हमारे स्पीकर्स हैं, तो यहीं पर मैं अपना एंड करता हूं। हरि बोल, हरे कृष्ण।